गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन हुआ था पिछली मीटिंग में जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। तो इसमें सिनेमा के बारे में बताया गया था कि सिनेमा पहले कैसा होता था, मूक भाषा में होता था, गूंगों वाली भाषा में होता था, लेकिन बाद में 14 मार्च 1931 के दिन एक ऐसी फिल्म बनी जो कि बोलने वाली फिल्म थी और उस फिल्म का नाम था आलम आरा और निर्देशक का नाम था अर्देशीर एम ईरानी। तो इस फिल्म के बाद और फिर बाद में बहुत सारी फिल्में बनती चली आई। तो कैसे क्या इस पाठ में था तो वो आपको सारा समझा दिया गया था, आपको रीड करने के लिए भी बोला गया था और बैक एक्सरसाइज के लिए भी बोला गया था। तो बैक एक्सरसाइज आपने की होगी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैक एक्सरसाइज अभ्यास के प्रश्न जो हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, अभी भी जैसे मैंने बताया था पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे और उस फिल्म में कितने चेहरे थे, ये बताना है। आंसर है इसका, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे थे, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। हाँ, पोस्टर पढ़कर यह स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि प्रथम सहवाग फिल्म में 78 चेहरे थे। जो पोस्टर लगाया गया था इस फिल्म का, उस पोस्टर के ऊपर क्या लिखा हुआ था, वे सभी सजीव हैं। जो पोस्टर पर दिखाई दे रहे थे चित्र, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 100 के 100 सारे बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। कि वो मुर्दा नहीं है, पहले मुर्दा जैसे लग रहे थे, अब ऐसे लग रहा है कि वो जिंदा हो गए। कितने? 78। उनको बोलते देखो, बातें करते देखो, ऐसे लग रहा है वे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इस वाक्य को पढ़कर ही पता चल रहा है कि 78 चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन में आया है ना नीचे, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, तो कितने चेहरे दिखाई दिए हैं? 78। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, इससे पता चल रहा है कि कितने चेहरे थे? 78 चेहरे थे। आ गया आंसर समझ? सेकंड क्वेश्चन है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। पहला बोलता सिनेमा, पहले बोलती फिल्म जो बनी थी ना, उसके फिल्मकार कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी ये आलम आरा फिल्म बनाने के लिए? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? कहाँ से इन्होंने इस कहानी का टॉपिक लिया, यह बताइए। तो पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट से मिली थी। कहाँ से मिली थी ये आलम आरा फिल्म बनाने की प्रेरणा? अर्देशीर एम ईरानी को 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म थी शोबोट, वहां से मिली थी इनको प्रेरणा। इस फिल्म को देखने से उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। जब उन्होंने शो बोट फिल्म देखी थी तो इस फिल्म के देखने के बाद अर्देशीर एम ईरानी के मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा एकदम से जागृत हो गई थी कि मैं भी ऐसी ही फिल्म बनाऊंगा। अर्देशीर ने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म आलम आरा की पटकथा का निर्माण किया और इन्होंने पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था, उस नाटक को
देखा और उसी को आधार बनाया अपनी फिल्म आलमारा की पटकथा का निर्माण किया। आलमारा की पटकथा का इसने कहाँ से लिया? पारसी रंगमंच के नाटक से इन्होंने पटकथा का निर्माण किया, वहां से लेकर के। यह फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। और जो ये फिल्म थी आलमारा, कैसी थी ये? अरेबियन नाइट्स, ये भी फिल्म थी कोई, इसके जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी का अर्थ है कल्पनाशील या सोपन युक्त, जो सोपन युक्त हो, यानी कल्पनाओं में जीने वाली हो, सारी सच्चाई ना होकर के। क्योंकि फिल्मों में क्या होता है, बहुत सारी नाटक है, फिल्म है, कुछ भी है, इनमें सारी सच्चाई नहीं होती है, कल्पनाएं होती हैं। तो यह अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, यानी कल्पना युक्त थी। थर्ड क्वेश्चन है, विठल का चयन आलमारा के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। जो आलमारा फिल्म का नायक था विठल, उसका चयन नायक के रूप में कर लिया गया था, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? और इन्होंने विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या क्या किया? अपने विचार प्रकट कीजिए। विठल को आलमारा फिल्म में नायक की भूमिका से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी। वह संवादों को ठीक से बोल नहीं पाता था। इसलिए उनको हटाया गया था क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी और उर्दू बोलनी पड़ती थी। जब उर्दू बोल ही नहीं सकता तो वो फिल्म के वाक्य कैसे बोलेगा? इसलिए वह संवादों को उचित प्रकार से बोल भी नहीं पाता था। इसलिए उन्हें नायक की भूमिका से हटा दिया गया। इनको मेन नायक चुना गया था। जब नायक ही सही तरह से बोल ही नहीं पाएगा तो उसको फिल्म में कैसे रखते? इस करके उन्होंने विठल को हटा दिया था। लेकिन उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। विठल जी को जब हटा दिया गया तो हटाने के बाद उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, अपनी इंसल्ट समझी और जा करके न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, केस कर दिया उन्होंने। इनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। विठल ने जब मुकदमा किया तो उस मुकदमे की पैरवी किसने की थी? वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, जाने माने वकील थे, उन्होंने इनका केस लड़ा था। इस मुकदमे में विठल की जीत हुई। विठल जो है इस मुकदमे में जीत गई क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे वकील ने इनका केस लड़ा था, तो इस करके वे जीत गए और वह पुनः आलमारा फिल्म के नायक बना दिए गए। जब केस में जीत गई तो फिर से उनको आलमारा फिल्म में ले लिया गया और नायक बना दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? बताइए। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आलम आरा के निर्देशक जो थे अर्देशिर, इनको जब सम्मानित किया गया, इनको सम्मान दिया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? इनको जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा? सम्मानकर्ताओं ने क्या कहा? उसके बाद अर्देशिर ने क्या कहा था? और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, ये भी बताइए। तो आंसर है इसका, प्रथम सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तो उनके सम्मान में सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा था। जब इनको सम्मानित किया गया अर्देशिर एम ईरानी को, तो उसके सम्मान में जो सम्मानकर्ता थे उन्होंने उन्हें क्या कहा था? भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता। क्या कहा था? भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा था।
अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अर्देशीर बोले, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। क्या कहा अर्देशीर ने यह बात सुनकर के कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो देश के लिए बस अपना जरूरी हिस्सा योगदान किया है। अपने हिस्से का जरूरी देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जितना आवश्यक था उतना मैंने योगदान देश के लिए दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने कहा है, अर्देशीर स्वाक फिल्मों के नए युग को शुरू करने वाले अत्यंत विनम्र स्वभाव के निर्माता निर्देशक थे। अर्देशीर स्वाक फिल्मों के नए युग को शुरू करने वाले क्या थे? अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। वह भारतीय संस्कृति और गौरव का सम्मान करते थे। क्या करते थे? वे भारत का सम्मान करते थे। वह देश सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानते थे। इसलिए मिलने वाले पुरस्कार को वह देश के लिए आवश्यक योगदान मानते थे। जो पुरस्कार उन्हें मिला, उस मिलने वाले पुरस्कार को वह देश के लिए आवश्यक योगदान मानते थे। देखिए, दोबारा से फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपसे सुने जाएंगे क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, और जब मैं सुनने लगूं तो मीटिंग को छोड़कर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी अटेंडेंस यहाँ पर ली जाती है और पता लग जाता है कौन बच्चा छोड़कर गया है। यदि 3 बार कोई बच्चा ऐसे कर देता है तो उसको बाद में फिर मीटिंग में नहीं रखा जाएगा। तो कोई भी बच्चा मीटिंग लीव नहीं करेगा। जिससे आंसर सुने जाएंगे वह आंसर देगा। नहीं आए तो कोई बात नहीं, मना कर दे कि मेरे को नहीं आता, किसी और बच्चे से सुन लिया जाएगा तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो मीटिंग को छोड़कर कोई न जाए। दोबारा से फिर देखिए, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो उसके पोस्टरों पर क्या लिखा हुआ था? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे थे और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते और बातें करते देखो। ये पोस्टर पर लिखा हुआ था कि जो भी वहां पर पिक्चर दिखाई दे रही थी, जो भी चित्र दिखाई दे रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे वे सभी सांस ले रहे हैं, सारे के सारे बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि 78 जो इंसान थे वो पहले मुर्दा थे, अब जिंदा हो गए हैं और वे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, इन पोस्टरों को पढ़कर यह साफ पता चलता है कि इस फिल्म में, सवाक फिल्म में कितने चेहरे थे? 78 चेहरे थे। सेकंड क्वेश्चन है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया था? अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा 1929 में मिली थी, हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट से। कहाँ से मिली थी? शोबोट फिल्म से। हॉलीवुड की एक फिल्म थी शोबोट, और 1929 में। इस फिल्म को देखने से उनके मन में भी बोलती फिल्म बनाने की इच्छा पैदा हुई थी कि मैं भी एक ऐसी ही बोलती फिल्म बनाऊंगा। और फिर अर्देशीर ने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया और अपनी फिल्म आलम आरा की पटकथा का निर्माण किया। प्रेरणा तो इनको शोबोट फिल्म से मिली, जो बोलती फिल्म थी कि मैं भी ऐसी फिल्म बनाऊंगा, लेकिन उसको बनाने के लिए किसी टॉपिक की आवश्यकता थी कि वह कहाँ से पटकथा ले, कहाँ से उसकी पटकथा ले, यानी उसका टॉपिक कहाँ से ले। तो उसका टॉपिक बनाने के लिए उनको कहाँ से मिली? पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक से। वहां से उन्होंने इस कहानी का टॉपिक लिया और यह फिल्म बनाई। और यह फिल्म कैसी थी? अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, कल्पनाशील थी, कल्पना युक्त थी।
अरेबियन नाइट्स फिल्म भी ऐसी ही थी, उसी जैसी यह फैंटेसी फिल्म थी। कौन सी? आलम आरा। थर्ड क्वेश्चन है, विठल का चयन आलम आरा के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? अपने विचार व्यक्त कीजिए। विठल को आलम आरा फिल्म में नायक की भूमिका से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी। पहले वह फिल्म के नायक चुने गए थे और नायक चुनने के बाद जब उनको रोल अदा करना था तो उर्दू भाषा में बोलने थे संवाद, तो उनको उर्दू भाषा बोलनी नहीं आती थी, उनको वाक्य बोलने में कठिनाई आती थी, तो इस करके वे संवाद भी उचित प्रकार से नहीं बोल पाते थे। इस करके उनको नायक की भूमिका से हटा दिया गया था। लेकिन उन्होंने क्या समझा इसे? अपना अपमान समझा, अपनी बेइज्जती समझी और न्यायालय में जाकर के मुकदमा दायर कर दिया, केस कर दिया कि मुझे नायक से क्यों हटाया गया। तो उनका मुकदमा उस समय का जाना माना जो वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस केस को लड़ा था। इस मुकदमे में विठल की फिर जीत हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने केस को लड़ा था तो वह जाने माने वकील थे, इस करके विठल जीत गए और फिर से उनको आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में ले लिया गया और ये फिल्म बनी। तो इसमें किसने नायक की भूमिका निभाई थी? विठल ने ही निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? प्रथम सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तो उनके सम्मान में सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा था। अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया था तो उसके सम्मान में इनके सम्मानकर्ताओं ने क्या कहा था? उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता। अपने लिए ऐसे शब्द सुन करके अर्देशीर ने कहा उन्हें, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने बड़े हिस्से का योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने कहा, अर्देशीर सवाक फिल्मों के नए युग को शुरू करने वाले अत्यंत विनम्र स्वभाव के निर्माता निर्देशक थे। जो ये थे अर्देशीर थे, ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वह भारतीय संस्कृति और गौरव का सम्मान करते थे। विनम्र स्वभाव के थे वे और भारतीय संस्कृति और गौरव का सम्मान भी वे करते थे। देश की सेवा को ही वे अपने सबसे बड़ी सेवा मानते थे, इसलिए मिलने वाले पुरस्कार को वह देश के लिए आवश्यक योगदान मानते थे। जो भी पुरस्कार मिला वह किसके लिए मानते थे? देश के लिए ही वह आवश्यक योगदान इस पुरस्कार को मानते थे। अब क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। तो अब आपकी बारी है, आपसे क्वेश्चन सुने जाएंगे तो आप सुनाएंगे। अब मीटिंग छोड़कर कोई नहीं जाएगा, जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा वही आंसर देगा और जितना भी आए उतना आंसर दे। उसको नहीं आएगा तो दूसरा बच्चा आंसर देगा। मीटिंग को छोड़कर कोई